पिंडी छोले, या आप इसको अमृतसरी छोले भी कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। चलिए बताएं कैसे बनाएं। फूडीज़ वेलकम। आज हम बना रहे हैं पिंडी छोले। उसके लिए वाइट चने मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे। ये 200 ग्राम जितने चने हैं और रात भर भिगो के कुकर में ही। और अभी थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। और ये पोटली जो आप देख सकते हैं, इस पोटली में है 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती। उसके अलावा हरी इलायची 4, मोटी इलायची 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, जिसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के डाल दिया है मैंने। 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्ची। उस सबको डाल के अब मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल करने में इसको टाइम लगता है काफ़ी, तो एक विसल आने के बाद मैं इसको कम सेक कर देती हूँ और 1 घंटा उसको पकने देती हूँ कम सेक पर। उतने में चने अच्छे से गल जाते हैं। तो एक बारी जब ये गल जाएंगे तो उसके बाद फिर हम आपको इसका तड़का बताएंगे। इसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं लगता और बहुत टेस्टी बनती है। हाँ, मसाले काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं। तो once it boils we will come back and show you how to make the पिंडी चना तड़का। तो देखिए ये अच्छे से गल गए। आप थोड़ा ब्लैक कलर भी देख सकते हैं जो चाय पत्ती से आ गया है। थोड़ा सा इनको मैं क्रश करूँगी और ये पोटली निकाल दूँगी। अच्छा, पिंडी या अमृतसरी चने छोले जो भी कहें, उसमें और नॉर्मल छोलों में फ़र्क ये होता है, जो चना मसाला आप बनाते हैं, सबसे बड़ा फ़र्क इसमें यही होता है कि जो नॉर्मल छोले होते हैं उसमें आप तड़का लगाते हैं और छोले तड़के में डाल देते हैं। इसमें तड़का मसाले सब छोलों के ऊपर ही डलते हैं और उसके बाद फिर आप गरम कर सकते हैं छोलों को। तो मेनली वो तड़का जो है, तड़के में छोले नहीं डलते, छोले के ऊपर तड़का डलता है। तो तड़के में जो सामान यूज़ होगा वो है, ये वैसे ऑप्शनल है, गार्लिक। 4 से 5 गार्लिक मैंने क्रश कर लिए हैं, गार्लिक के कलियाँ। और ये अदरक है मेरे पास, जो जूलियंस में काट ली है मैंने। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। 2 हरी मिर्चें स्लिट कर ली हैं और इनसे मैं तड़का लगाऊंगी तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून में। तो अभी तड़का लगाना शुरू करते हैं इसका। देखिए मैंने सिर्फ चने जो हैं वो भगोने में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। 1 चम्मच गाय की कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/3 टीस्पून अमचूर, 1/3 टीस्पून काला नमक। नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो उस हिसाब से काले नमक का फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा सा काला नमक भी डलता है। 1 चम्मच गरम मसाला और 1 मसाले वाला चम्मच जीरा पाउडर। तो ये सब मसाले हमने डाल दिए। अब हम तड़का जो है वो बना के इसके ऊपर डालेंगे। तो क्या होगा कि तड़के की हीट से जो मसाले हैं वो पक जाएंगे और फिर उसके बाद तो फिर उबालेंगे ही चने बाकी का पानी डाल के, तो वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर चना मसाला डालना चाहें तो थोड़ा सा चना मसाला भी डाल सकते हैं अलग से फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैं भी डाल रही हूँ 1 मसाले वाला चम्मच चना मसाला। मेरा कुकर सीटियाँ मार रहा है क्योंकि दूसरी सब्ज़ी भी साथ साथ बन रही है। तो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। चलिए अब तड़का लगा लेते हैं। ये मैंने पैन रख दिया और 2 चम्मच जितना ऑयल पोर कर रही हूँ मैं। देखें 2 भी नहीं होगा, 1.5 टीस्पून ही होगा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ और इसको ऑयल को पहले कर लेते हैं हीट। अब इसमें डाल देंगे सबसे पहले जिंजर जूलियंस, उसके बाद मिर्ची, इनफैक्ट गार्लिक,
क्रश्ड मिर्ची तो क्योंकि तड़केगी तो छींके आएंगी, तो थोड़ा सा इसको होने देते हैं, फिर मिर्ची डालते हैं। बस इसकी रॉ स्मेल जाने तक पकाना है। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हैं, हम थोड़ा कम ऑयल लेते हैं इसीलिए मैंने कम ही डाला। और वैसे भी चने कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, 200 ग्राम भी नहीं, एक्चुअली 150 ग्राम के करीब ही होंगे जो मेरे पास बचे हुए थे। तो हम 2 जनों के लिए बहुत होते हैं, इनफैक्ट 2 क्या 4 जने खा सकते हैं इसको, क्योंकि ग्रेवी भी होगी। अमृतसरी चने में वैसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, बट अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो आपको थोड़ा ग्रेवी करना पड़ता है। ये रॉ स्मेल चली गई, अब जाएगी इसमें हरी मिर्च। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ इसमें, 1/2 टीस्पून ऑयल मैंने और डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा था। तो ये तकरीबन 2 टीस्पून जितना ऑयल चला गया। पहले 1.5 टीस्पून डाला था, जितना मैं आपको कह रही थी 2 टीस्पून, वही पूरा हो गया। और ये अब तड़का हो गया हमारा। ये देखिए सब कम सेक पर पक रहा था, और ये तड़का अब मैं डाल दूंगी चनों के ऊपर। ये देखिए ये मेरे चने हैं और मसालों के ऊपर ऑयल पोर कर देंगे। ये देखिए, तो ये मसाले जो हैं इसमें पक जाते हैं। अब फ़िलहाल तो मैं बगैर इसको डिस्टर्ब किए सीधा रखती हूँ गैस पे ये भगोना, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी डालूंगी ग्रेवी। अभी पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, और अभी मिक्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, अच्छे से बॉईल आने देंगे, और उसके बाद मिक्स करके फिर हम बाकी की ग्रेवी भी डाल देंगे इसमें। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से बॉईल आने लगा, मसाले भी अपना पक ही गए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी की ग्रेवी। जैसा कि मैंने कहा कि हमने चावलों के साथ खाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी बनाई है। एक्चुअली अमृतसरी छोलों में इतनी ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादातर पूड़ी के साथ, भटूरे के साथ और कुलचों के साथ खाए जाते हैं। तो इसको कर देते हैं मिक्स, और अब इसको पकने देंगे आराम से थोड़ी देर। थोड़ा सा पानी और ख़त्म होने देंगे और इसको अच्छे से रिझने देंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको दबा भी रही हूँ छोलों को, ताकि ये बहुत अच्छे से रिझ जाए। वैसे तो छोले काफ़ी देर पके हैं, बट स्टिल। तो अब इसको पकने देते हैं, और वंस इट इज़ डन मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट मैं इसको गैस पे ही रखूँगी, 2-3 मिनट तेज़ सेक, उसके बाद कम सेक। तो ये देखिए फूडीज़, हमारे अमृतसरी छोले बनकर तैयार हैं। ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और इसके अलावा गार्निश कर दिया इसको धनिया से। थोड़ा सा धनिया मैंने उबलते वक्त भी डाल दिया था, और थोड़ा सा धनिया पत्ती जो है उससे हम गार्निश कर देंगे इसको। और ये बन के हो गए तैयार। चाहे खाइए पूड़ियों के साथ, चाहे भटूरों के साथ, चाहे कुलचों के साथ, या चाहे चावल के साथ। इनफैक्ट पराठी रोटी के साथ भी खा ही सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तंदूरी रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा कम ग्रेवी बनाई जाती है। तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, मालूम है ना, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।